हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारा जो सेकंड टॉपिक चल रहा है, जैसे हमारा जो टॉपिक चल रहा है अध्याय 1 वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा था वैद्युत क्षेत्र चल रहा था, और वैद्युत क्षेत्र के तहत हम देखते हैं भैया जो है हमने आवेश को पढ़ रखा था। किसको पढ़ रखे थे? आवेश। अब देखते हैं आवेश के प्रकार। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं भैया? आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक आवेश होता है, दूसरा कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है भैया? ऋणात्मक आवेश। अगर मैं कहना चाहूँ कि कोई दो वस्तु को आपस में एक दूसरे के संपर्क में रगड़ा जाए, जो वस्तु सबसे पहले क्षतिज होगा, यानी जो वस्तु में सबसे पहले नुकसान होगा, उस पर कौन सा आवेश होगा? ऋणात्मक आवेश होगा। और जो वस्तु क्या होगी भैया? सबसे लास्ट तक बनी रहेगी, उस पर कौन सा आवेश होगा? धनात्मक आवेश होगी। कौन सा आवेश होगा? धनात्मक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपसे बता दें कि यदि रेशम के कपड़े पर कांच के छड़ को रगड़ा जाता है और रेशम का कपड़ा क्या होता है? जल जाता है या क्षतिज हो जाती है या उसमें छेद हो जाते हैं, तो रेशम का कपड़े पर कौन सा आवेश होगा? तो रेशम के कपड़े पर ऋणात्मक आवेश होगा। और कांच के छड़ पर कौन सा आवेश होगा? तो कांच के छड़ पर धनात्मक आवेश होगा भैया। कौन सा आवेश होगा? धनात्मक। फिर से समझ लीजिए, धनात्मक आवेश क्या है, ऋणात्मक आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होते हैं, ठीक है ना। तो धनात्मक, मान लीजिए कोई दो वस्तु है और दो वस्तुओं को आपस में एक दूसरे के संपर्क में रगड़ा जाए, जो वस्तु सबसे पहले खराब हो जाएगी, सीधी भाषा में जानो, उस पर कौन सा आवेश होगा? ऋणात्मक आवेश होगा। और जो सबसे बाद में जो वस्तु खत्म होगी, उस पर धनात्मक आवेश होगा, ठीक है ना भैया। अगर हम कहें कि मान लीजिए कांच के छड़ को रेशम के कपड़े पर, रेशम का कपड़ा है और कांच की छड़ को इसे रगड़ते हैं और रेशम के कपड़े में से छेद हो जाते हैं, तो रेशम के कपड़े पर कौन सा आवेश होगा? ऋणात्मक आवेश होगा। और कांच के छड़ पर कौन सा आवेश होगा? धनात्मक आवेश होगा भैया। आपके पेपर में पूछा गया है कि यदि रेशम के कपड़े को कांच के छड़ से रगड़ा जाता है तो रेशम का कपड़ा जल जाता है या उसमें छेद हो जाता है, तो रेशम के कपड़े पर कौन सा आवेश होगा? तो ऋणात्मक आवेश होगा। कांच के छड़ पर कौन सा आवेश होगा? धनात्मक आवेश होगा। आगे चलते हैं, आवेश के गुण, ठीक है ना। आवेश के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहले समझ लीजिए, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी यदि कोई वस्तु समान है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर भागने का प्रयास करेगा, ये वाला इधर। इसी को क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण बल। दो समान वस्तुओं के बीच कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण। आकर्षण, ठीक है ना। तथा असमान वस्तुओं को असमान आवेश आकर्षित करते, जो यानी दो असमान वस्तु होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनके बीच आकर्षण बल लगेंगे भैया। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेगा और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। जिसका आवेश जितना ज़्यादा होगा वो दूसरे वाले को अपनी तरफ क्या कर लेगा? खींच लेगा, ठीक है ना। दूसरा देखिए, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक कैसी राशि है? अदिश राशि है भैया। तीसरा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है ना, आप जानते हैं। आगे देखिए, आवेश सदैव द्रव्यमान से संबंध रहता है। आवेश का संबंध सदैव किससे रहता है? द्रव्यमान से, ठीक है ना। तो आशा करते हैं साथियों कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें छोटा सा ही टॉपिक था, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार का कभी डिफिनेशन नहीं पूछा गया, इसीलिए बताया नहीं है, ठीक है ना। आप लोग जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।